कलमे में मुरसलीन का तारुफ दिया, तिलकर रसुल, तुमने क्या पहचाना इन्हें? मैंने भेजा है, और मैं जब भेजता हूं, मैं जिसको भेजता हूं तो बड़ी शान के साथ भेजता हूं, बड़े इख्तियार दे के भेजता हूं, बड़ी कुव्वत दे के भेजता हूं, बड़ी ताकत दे के भेजता हूं, बहुत पावर दे के भेजता हूं, बड़ी स्ट्रेंथ दे के भेजता हूं, बड़ी क्षमता दे के भेजता हूं, बड़ी कैपेसिटी दे के भेजता हूं, बड़ी कैपेबिलिटी दे के भेजता हूं, बड़ा तसल्लुत दे के भेजता हूं, बड़ा जाहो हसब दे के भेजता हूं, बड़ी इज्जत दे के भेजता हूं, बड़ी शान दे के भेजता हूं। अरे सुनो, तुम क्या पहचानोगे इन्हें जिसको रब ने खुद पसंद कर लिया? सारी कायनात में जिनको चुन लिया, वल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, कुरान कहता है रब ही जानता है कि वो किसको रसूल बनाना है, उसी को रसूल बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई समझे तो क्या समझे कि आदम कौन है, कोई समझे तो क्या समझे कि नूह कौन है, कोई समझे तो क्या समझे कि इब्राहिम कौन है, इस्माइल कौन है, यूसुफ कौन है, याकूब कौन है, मूसा कौन है, ईसा कौन है, शुएब कौन है, जुल्किफ्ल कौन है, लूत कौन है, यूशा कौन है। दुनिया चाहे इन्हें समझे या ना समझे, रब समझा रहा है। सुनो, तिलकर रसूल, ये है मेरे रसूलों की जमात, यूं ही नहीं भेजा। फज़्ज़लना अला बाज़हुम, फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इनमें एक की शान से दूसरे की शान बड़ी है, एक की फजीलत से दूसरे की फजीलत बड़ी है। फिर मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें कुछ वो है जिनसे अल्लाह कलाम करता है, जो कलीमुल्लाह होते हैं। वरफा बादहुम दरजात, इनमें वो भी है जिनको इन सब से कई दर्जे बुलंद कर दिया, नाम किसी का नहीं लिया। मिन हैसुल मजमू, सारे रसूलों का जिक्र हुआ। तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बाज़। अभी यहाँ जमीन पे रेंगने वाले ये तो टांग के जानवर नबी को अपनी जैसा समझ रहे हैं, नबी को अपने मिसल समझ रहे। रब कह रहा है, अरे नादानो तुम क्या चीज हो, ये रसूल एक दूसरे को अपने जैसा नहीं मानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो रसूलों को रसूलों पे फजीलत दे दी। अगर एक जैसे होते तो मस्जिद अक़सा में मेरा महबूब सबकी इमामत अदा करता। अगर एक जैसे होते तो सबसे पहले मैं उसकी तख्लीक न करता, एक जैसे होते तो उसके नूर से सबको पैदा न करता, एक जैसे होते तो हश्र में सबके ये सरदार ना होते, एक जैसे होते तो लिवाए हमद उन्हें न देता। और सुनो, लिवाए हमद की बात बहुत आपने सुनी है, कह दो लिवाए हमद के नीचे मुकीम है। मेरे ख्वाजा सरकार फरमाते हैं, पूछे कोई पता जो हमारे मकान का। सुनो, एक बात और कह देता हूं, लिवाए हम तो आका को दिया जाएगा, सरकार वहां खड़े होंगे और उस झंडे के साए में सारे नबी रसूल जमा किए जाएंगे। और मालूम है ये लिवाए हम उठाए हुए कौन होंगे? कोई और नहीं होंगे, मेरे मौला मुश्किल कुशा उठाए हुए होंगे। लिवाए हम तो उनका होगा जो नूरे लम यजल की मखलूक अव्वल है और अजल है, और लिवाए हमद हाथ में उसके होगा जो इसी नूर की शाख है, इसी नूर के साथ वहां से यहां तक सफर जो करता हुआ आया है, उसके हाथ में झंडा होगा। वह जो है खैबर में सरकार ने झंडा दिया तो रिवायतों में हादिस पढ़िए, बादशाह के चेहरे उतर गए, और हमने ये किया वो किया ऐसा किया अला किया फला किया। अरे क्या किया? 39 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हुआ, पूरे कोशिश करते रहे, छोटे बड़े जितने थे
सका। 39वें दिन ताजदार कौनो मकाने अली को, जिनको मरज था उस वक्त आशोब का, उन्हें तलब फरमा लिया। अब लोग सोचने लगे अली को तो आशोब है, ये क्या करेंगे, जंग लड़ेंगे। सरकार ने तलब किया, लो आप दहन लगाया। पूछा अली जंग नहीं लड़ोगे? कहा सरकार आंखें ऐसी है, लो आप दहन लगा दिया। 1 लाख शिफा आ गई, आंखों का मर्ज चला गया। सुभान अल्लाह। अब अली की आंखें इतनी रोशन है कि अली फर्श से अर्श तक देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली जाओ। झंडा देने से पहले एक ऐलान फरमाया, आज जंग का झंडा मैं उसके हाथ में देने वाला हूं जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रसूल इससे राजी है। ये सुनते ही सारे सहाबा ताजदारे कौनो मका के सामने अपनी अपनी चहल पहल शुरू कर दिए। कहा झंडा मेरे हाथ में आ जाए, यह खुशखबरी सुना दी है कि अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करने वाला है, हम महबूबे रसूल महबूबे खुदा बन जाएंगे। सरकार मदीना ने सबको मुलाहिदा फरमाया, कहा सफ़े बनाओ, सफ़े बनाओ। जब सफ़े बन गई तो फरमाया अली इधर आओ, ये ले झंडा, अब बढ़ आगे। दुनिया जानती है 39 दिन में जिस दरवाजे को खोला न जा सका, जो खंदक पार न की जा सकी, अली के हाथ में झंडा आते ही एक जस्त में अली ने खंदक भी पार कर ली और किले के दरवाजे को एक ऐसा झरोका देकर उखाड़ के फेंक दिया कि यही दरवाजा सबके लिए ब्रिज पुल का काम देने लगा। फौज पूरी दाखिल हुई और किला खैबर का फतह हो गया। सबको मालूम है, तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कामयाबी के बाद जब फौजें वापस आने लगी तो चाहा कि इस दरवाजे को एक जानिब कर ले। 80 आदमी उस दरवाजे को सिर्फ हिला सके। जिस दरवाजे को शेरे खुदा ने एक झरोके में एक हाथ पे उठाकर डाल दिया, यूं ही झंडा हाथ में नहीं दिया गया है, यूं ही झंडा क़यामत के दिन नहीं दिया जाएगा। वो जानते हैं कौन इसका अहल है, किसको यह मर्तबा और फजीलत देनी है। अब लिवाए हम्द का झंडा सरकार मदीना से मौसूम होगा। सुभान अल्लाह। सारे अंबिया और रसूल उसी के नीचे जमा होंगे। ये रसूलों की जमात का इब्तदाई तारुफ, तिलकर रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाह मिन हैसुल मजमू। सारे अंबिया का इतना ही तारुफ दिया, कंसाइज डेफिनेशन है, कंसाइज इंट्रोडक्शन। ये रसूलों की जमात दिन में एक को हमने एक पर फजीलत दी, सबका जिक्र नहीं है। अब एक की सिफत बयान हुई, मैंने मन कल्लम अल्लाह, इन्हीं में वो है जिनसे अल्लाह कलाम फरमाता है। समझ गए कौन है? कलीमुल्लाह है। वरफ़ा बाज़हुम दरजात, और वो जिनको इन सब पर कई दर्जे बुलंद कर दिया। अब आखिर में इख्तिसार से मौलाना ने बयान किया, उन्हीं बातों को मैं सिर्फ फैला रहा हूं। वह आतीना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात। एक नबी का नाम लिया, एक रसूल का नाम लिया, सबका तारुफ दिया, नाम एक का लिया। वह आतीना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, खास तौर पे ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, मरियम के बेटे ईसा। ये भी मेरे रसूलों की जमात में है और मैंने इनको निशानियां दी है। वह आतीना, हमने अता की इनको
ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, निशानियां, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, इनकी मदद की, इनकी हिफाजत की। जिब्रील से अय्यदा के माने मदद करने के भी है, हिफाजत करने के भी है। हमने इनकी मदद भी की, हिफाजत भी की, जिब्राइल अमी से, रूहुल अमी से। सबकी सिफात भी बयान नहीं हुई। 3 चीजें इस पूरी आयत में है। मेनू मन कल्लम अल्लाह, वातैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, इन दोनों के बीच में वरफा बाज़हुम दरजात, वो जिनको दर्जों बुलंद कर दिया, जिसका किसी को अंदाजा नहीं। एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो और संजीदा फिक्र चाहता हूं। नबियों की जमात, उसके ऊपर रसूलों की जमात है। अंबिया में खुद ऐसी ऐसी शान वाले नबी आए जिनसे अल्लाह ने पयाम हक के फैलाव के लिए बहुत काम लिया। बड़ी बड़ी निशानियां उनको दी, बड़े बड़े मौजज़े दिए। इनके ऊपर रसूलों की जमात। अब रसूल तो और ऊंचे मर्तबे के लोग हैं, साहिब शरीयत है, और इनके मौजज़ात बहुत ज्यादा हैं। इनमें 3 मिनो मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, 2 की सिफतें बयान की, एक का नाम लिया, और वो भी ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा। कुरान करीम आप पढ़िए, जहां जहां हज़रत ईसा का जिक्र आता है वहां वहां उनकी वालदा मरियम का जिक्र आता है। किस लिए आता है? इसीलिए आता है कि लोगों ने ईसा को खुदा का बेटा, खुदा, अल्लाह कहा। कुरान है इस पर शाहिद। लक़द कफ़रुल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने मरियम के बेटे ईसा को अल्लाह कहा। तो क्यों कहा था अल्लाह? 1,24,000 नबी रसूल आए, किसी को अल्लाह नहीं कहा गया। ईसा को क्यों कहा? अल्लाह फरमाता है वह आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, जो निशानियां हमने उसे दी थी उस पर अक्ल इंसानी ठिठक के रह गई, हैरान हो गई, सजदर हो गई, आजिज आ गई, लाचार हो गई, बेकस हो गई, अपनी बिसाते रसाई खो दी। मकाम ईसा समझ ना आया तो कह दिया ये तो खुदा है। जो अंधे को आंख दे दे वो खुदा, जो मिट्टी में जान डाल दे वो खुदा, जो मुर्दे को जिंदा कर दे वो खुदा, जो बरसी को अच्छा कर दे वो खुदा, जो गैब की बातें बता दे वो खुदा। 6 मौजज़ों का कुरान में जिक्र हुआ। 6 मौजज़े देख के खुदा कहने लगे, इसलिए हर जगह अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम बय्यिनात कहा, सुभान अल्लाह, ईसा इब्न मरियम कहा। ईसा खुदा नहीं है, ईसा तो मरियम का बेटा है। फिर खुदा कौन? क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुदा वो होता है, ना उसको औलाद होती है ना वो किसी की औलाद होता है। यह है पहचान खुदा की। जब मरियम का बेटा ठहरा तो खुदा कैसे? सारे रसूलों की शान बयान हुई। अब जिसको इन सब में कई दर्जे बुलंद फरमाया, लाजिम होगा कि अब हम जब सीरतुन नबी, नबी की सीरत बयान करने बैठे, सीरतुर रसूल बयान करने बैठे, तो पहले नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा कि हर एक के मौजज़ात बयान करना, हर एक की शान बयान करना, हर एक का मकाम बयान करना, हर एक का मर्तबा बयान करना, ताकि समझ में आए कि फजीलतें क्या होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। फजीलतों को समझाने के लिए
1,24,000 का जिक्र करना पड़ेगा। जब सबका जिक्र हो जाएगा तो आखिर में उसका जिक्र होगा जो इन सब से कई दर्जे बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। सीरतुन नबी बयान करते हैं लोग। सीरतुन नबी क्या है? हमारी तरह चलते फिरते थे, हमारी तरह खाते पीते थे, पीठ पीछे की खबर नहीं थी माअज़ल्लाह। 3-3 दिन फाखे में कट जाते थे, बाहर घर के क्या हो रहा मालूम ना होता था, दुश्मन सताते थे। दुश्मनों की अजियतों से बेदार होके मक्के से मदीने को हिजरत कर ली। ये सीरत बयान करते हैं कुछ लोग। अजी बाबा, तुम जो सीरत बयान कर रहे, ये सीरतुन नबी है ना सीरतुर रसूल है? ये तो सीरत इब्ने आदम है। सारे इंसान खाते पीते, सारे इंसान जमीन पे चलते फिरते, सारे इंसान बाहर के हालात से बेखबर होते, सारे इंसान दुश्मन सताया तो मजबूर हो जाते। फिर अरे सीरतुर रसूल तो छोड़, सीरत सैयदुर रसूल जब बयान कर रहा तो ये बोल जमीन पे चलता फिरता ना देखो, ये तो वो है। अरे अर्श पे वो तो क्या, उनकी नालें भी चले जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सीरत रसूल बयान कर रहा है ठहरे, तो ये ना कहना कि 3-3 दिन फाके रहते थे। ये बताना अपनी मुट्ठी से खजूर दे दिए, 11 साल पूरा खानदान खाता रहा। सुभान अल्लाह। सीरतुर रसूल बयान ही करना है तो ये ना कहना दुश्मन ने सताया चले गए। अरे नादान, तू ये क्या बात करता है दुश्मन को? जब ये अल्लाह ने फरमा दिया महबूब तेरी हिफाजत करने वाला तो मैं हूं। सुभान अल्लाह। वल्लाहु यासिमुका, अल्लाह है तेरी हिफाजत करने वाला। अब दुश्मन का सताता उनको, ये तो हमारे लिए नमूना था प्यारे। सुभान अल्लाह। ये सीरतुन नबी हमारे लिए नमूना है। और तुम समझते हो भूखे हैं, 3 दिन फाखे करते। सरकार मदीना फरमाते हैं लिमाल्लाहि वक्तुन ला यसनी मलकुन मुखर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। मेरी रातें ऐसी कटती है कोई इंसान कायनात में ऐसा कि मेरी रातें ऐसी कटती है कि अनाबी तो इंदा रब्बी हुआ युतिमुनी व यस्खिनी। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। महबूब तेरे रब की कसम खा ले, महबूब तेरे जाओ जलाल की कसम पी ले। महबूब आ मेरे पास, मैं तेरे साथ रहता हूं। ऐसी जगह पे बुलाता है ला यसनी मलकुन मुखर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। ना वहां किसी नबी का गुजर है, ना रसूल का गुजर है, ना किसी फरिश्ते का गुजर है। जिब्रील भी सिदरा पे रुक जाते हैं। मैं हरीम नाज में जाता हूँ, मैं हरीम खुद्स में जाता हूँ। क्या तन्हा वो होता है और मुझे बुला लेता है, मैं उसके बाद अपनी रातें गुजारता हूँ। बताओ तो कोई ऐसी शान वाला है? इसीलिए रब ने फरमाया सबके मोजेज़े जमीनों पर, सबके मोजेज़े, किसी का पानी में, किसी का हवा में। सुलेमान के लिए हवा को भी मुसख्खर कर दिया, चरिंद परिंद पर भी हुकूमत दे दी, जिन्नातों पर भी हुकूमत दे दी। नूह को पानी मुसख्खर कर दिया, मूसा को वो मौजज़ा दिया कि अपनी असा फेंक दे तो दुश्मनों के सांपों को खा जाए। ईसा को 6 मौजज़े दिए जिनका कुरान में बार बार जिक्र 3 जगह हुआ, 3 जगह वो मौजज़े गिराए गए। सबके मौजज़े ये है कि जिनको दुनिया देखी, और हर मौजज़ा एक वक्त मुकर्ररा के लिए, एक कौम मुकर्ररा के लिए, एक खास तबके के लिए, एक खास तहजीब के लिए, एक खास मुल्क के लिए था। दरियाए नील खत्म, मूसा का मौजज़ा खत्म, सांप खत्म, मूसा का मौजज़ा खत्म, अंधे को आंख आई चला गया, मौजज़ा खत्म, मुर्दे में जान आई चला गया, मौजज़ा खत्म। ये सब क्या मौजज़े हैं? अब ये मौजज़े देखने वाले कितने? ये मकामी मौजज़े हैं। जहां सांपों को मूसा की असा ने निगल लिया था, वो एक खास मकाम के लिए था। सुलेमान ने चूंटियों की बोली सुन ली, तख्त
हजरत ताऊस बिल्किस का मंगा लिया, वक्तिया मौजज़ा था। ईसा क्या मौजज़ा? जमीन पर लोगों की जिंदगियों तक महदूद। क्यों? मैंने इनको सिर्फ जमीन के लिए भेजा है। मैंने इनको एक खास कौम, खास फिरका, खास जमाना, खास बोली, खास मुल्क के लिए भेजा, महदूद वक्त के लिए भेजा। वक्त खत्म, मौजज़ा खत्म। महबूब, तुझे जो मौजज़े दिए हैं, रहती दुनिया तक चांद गवाही देता रहेगा, सूरज गवाही देता रहेगा, फिजाएं गवाही देती रहेंगी, हवाएं गवाही देती रहेंगी, पानी गवाही देता रहेगा। अरे महबूब, तेरे दो मौजज़े तो ऐसे हैं जो क़यामत तक भी ख़त्म नहीं होंगे, क़यामत के बाद भी ख़त्म नहीं होंगे। एक मौजज़ा तो वो है जिसको दुनिया कुरान कहती है कभी ख़त्म नहीं होगा। क़यामत के दिन सारी किताबें मिट जाएंगी, ये एक किताब बाकी रह जाएगी। और दूसरा मौजज़ा वो है जिसको मैंने इसके साथ मुंसजिक कर दिया, वो मेरी अहले बैत है। क़यामत के बाद भी ये दोनों मिल के मेरे पास आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, गुलाम है, गुलाम है। सुभान अल्लाह। वो ज़ात मुस्तफ़ा की मौजज़ात रिवायतों में है कि एक नबी को कम से कम 3 मौजज़े। कितने अंबिया आए? नबी और रसूल की तादाद जुमला मिला के 1,24,000 तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली, राउंड अबाउट, ऑलमोस्ट। अब अगर आप 1,24,000 को 3 से ज़रब देते हैं, 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3,72,000 बनता। एम आई करेक्ट? जरा कमजोर है मेरी मैथमेटिक्स, इसलिए पूछ ले रहा हूं। 3,72,000 मौजज़े आदम से ईसा तक। किसी में 3, किसी को 5, किसी को 7, किसी को और ज्यादा। मौजज़ों की गिनती है। हर नबी, हर रसूल के मौजज़े कहीं कुरान ने गिना दिए, कहीं हदीस में गिनाए गए। सबके मौजज़ों की गिनती है। सब मिला के 1,24,000 नबी रसूल, इनके सबके सम ऑफ द मिरेकल्स 3,72,000, 3,72,000, 3,72,000। एक जात के 6 मौजज़े देखे तो अल्लाह बोले, अल्लाह का बेटा बोले, खुदाई वाला बोले, रब बोले, मालिक बोले, लॉर्ड बोले, अलमाइटी बोले, क्रिएटर बोले, चेरिशर बोले, डेटी बोले, सब कुछ बोल दिया ईसा को। 6 मौजज़े देख के सारे नबियों के 3,72,000 मौजज़े एक जगह हो जाए तो इंसान की अकल क्या करेगी? एक को देखा तो खुदा समझे, एक को देखा तो अल्लाह समझे, एक को देखा तो रब कहा। 3,72,000 के जमा हो जाए तो क्या करेंगे? अरे नादानो, एक ही जात है वो जिसको वरफा बाज़हुम दरजात और वरफाना लका जिक्र का मुझे सुना गया। महबूब, तेरे सिवाय शान का कोई नहीं। सबके पूरे मौजज़े तेरी जात में जमा। तुझे वो भी दिया जो पहले वालों को दिया था, वो भी दिया जो पहले किसी को नहीं दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब तेरे मौजज़े देख ले, क्या मानेगी अकल? ईसाई को खुदा मान लिया ना। सुनो, इसीलिए रब ने कहा महबूब तू ही अपनी जबान से कह दे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते महबूब तू बोल, मैं मेरी शान भी तेरे से कहलवाता हूं और तेरी जात क्या है वो भी तेरे से कहलवाता हूं।
जब अपनी शान, अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपनी जात, अपनी पहचान की बात हुई तो यही कहा था कुल हु अल्लाहु अहद। वहां भी खुल कहा, कुल हु अल्लाहु अहद, मेरी एकताई तू बोल, क्योंकि मुझे एकता तेरे सिवा किसी ने देखा ही नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, कैसा हूं मैं? अल्लाहु समद, और लम यलिद व लम यूलद। ये कौन कह सकता है महबूब? ये तू ही कह सकता है। मैंने अपने नूरानी दिलों में 12,000 साल उधर के तुझे रखा, मैं तुझ पर दुरूदो सलाम निछावर करता रहा और तू मेरी हम्दो सना बयान करता रहा। तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूं। मैंने उस वक्त जबकि तेरी पहली तख्लीकी हैसियत आलमे वजूद में नूर की शक्ल में आई थी, महबूब अपने परिचय के लिए तुझे पैदा किया, मेरे तारुफ के लिए तुझे पैदा किया। अब मेरा तारुफ तेरे इरफान का पाबंद हुआ। तुझे जो जितना पहचानेगा मुझे वो उतना ही पहचानेगा।